सनातन संस्कृति में एक बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है और अगर इस व्यवस्था को समझकर इसको व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो वो अपने जीवन में कहीं भी अटका हुआ है, फंसा हुआ है, गलत आदतों में है, गलत आदतों को छोड़कर सही मार्ग पर बढ़ना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसे इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में, प्राप्त करने में बड़ी सुविधा हो सकती है, बड़ी आसानी हो सकती है। इस विषय को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एकाग्रता पूर्वक देखें और समझें कि आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है। एक बार एक राज्य में एक राजा बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से राज्य करते थे, बड़े ही प्रखर बुद्धि थे, मेधावी थे। उनके पास एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके राज्य में हर 3 महीने के अंतर पर एक वेश बदल के आऊंगा और अगर आप मुझे पहचानने में सफल हो जाते हैं तो मैं पुनः प्रयास करूंगा और ऐसा मैं 5 बार करूंगा और अगर 5 बार में आपने मुझे किसी एक बार भी नहीं पहचाना तो वहीं पर आपको रुकना होगा और आपको जो मैं मांगूंगा वो मुझे देना होगा। तो राजा उनके इस प्रस्ताव को, उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और वो कहते हैं कि देखें कि क्या आप वेश बनाते हैं और क्यों हम आपको नहीं पहचान पाते। तो वो पहली बार आते हैं तो एक व्यापारी का वेश बनाकर आते हैं, व्यापारी के वेश में होते हैं। उनकी ख्याति होती है कि बड़े अच्छे से व्यापार करने वाले एक बड़े ईमानदार व्यापारी आए हैं। राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है और राजा उन्हें पहचान लेते हैं कि तुम तो वही व्यक्ति हो। पहली बार वो असफल रहते हैं, दूसरी बार वो एक जादूगर का वेश बना करके आते हैं, दूसरी बार फिर से बड़ी ख्याति होती है कि निशुल्क जादू दिखाता है एक जादूगर और बड़ा ही सुंदर तरीके से वो प्रस्तुति करता है अपने सब विषयों की। तो फिर से उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, फिर से राजा उन्हें पहचान लेते हैं। तीसरी बार फिर से वो व्यक्ति प्रयास करता है, अब की बार वो एक किन्नर का वेश बना करके आता है, फिर से उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और अब फिर से राजा उसे पहचान लेते हैं। जब वो 3 बार असफल हो जाता है तो चौथी बार जो उसे प्रयास करना था 3 महीने के अंतर पर, अब वो 3 महीने के बाद दिखाई नहीं देता। 4 महीने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, धीरे धीरे 1 साल हो जाता है। राजा को भी लगता है कि अब वो असफल होने के कारण हतोत्साहित हो गया है और अब वो प्रयास नहीं कर रहा है। समय और बीत जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं और कई वर्ष के बाद राजा को पता चलता है कि राज्य के पास वाली पहाड़ी पर एक महात्मा आकर के बैठे हैं और बड़े ही समझदार हैं, बड़े ही अच्छे प्रवचन करते हैं, बड़े ही विनम्र स्वभाव वाले हैं और राज्य की प्रजा के मन पर उनके वक्तव्य से बड़े ही अच्छे प्रभाव हो रहे हैं। इतना सुनने के बाद राजा के मन में भी एक जिज्ञासा होती है कि हम भी जाकर के मिलें और निर्णय करते हैं राजा कि हम कल प्रातःकाल जाकर के उनसे मिलेंगे। राजा उनके पास जाते हैं और उन महात्मा के सामने जाकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें और उनके पास बैठ करके कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा बड़ी गहरी होती है, राजा को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये तो बड़े ही समझदार और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हैं। काफी देर तक बात होने के बाद राजा उन्हें कहता है कि हम आपसे बहुत प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे नगर में चलें। यहाँ पर वो महात्मा रोककर कहते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना? राजा कहते हैं कि नहीं महात्मा, हमने तो आपको नहीं पहचाना, हमने तो आपको पहली बार देखा है, हमने तो पहली बार किसी इतने विद्वान व्यक्ति को देखा है। तो वो साधु फिर राजा को कहते हैं कि आप याद करें, अब से कुछ वर्ष पहले हम आपके राज्य में, आपके दरबार में आए थे और हमने कहा था कि हम वेश बदल के आएंगे और अगर आप हमें पहचानने में असफल हो जाते हैं तो हमें जो भी हम मांगेंगे वो पारितोषिक आप देंगे। तो राजा को समझ आ जाता है, राजा को याद आ जाता है और राजा कहते हैं कि वास्तव में हम आपको पहचान नहीं पाए। तो फिर राजा उन्हें कहते हैं कि चलिए अब आप जीत गए हैं और आप जो भी कहेंगे वो हम आपको देंगे, कितनी भी मूल्यवान वस्तु आप मांग लें हम आपको देंगे। वहां पर साधु कहते हैं कि राजन, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी जो भी इच्छाएं थी, जो भी आवश्यकताएं थी वो सब अब पूर्ण हो चुकी हैं, वो अब रही नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैं यहीं पर इस कुटी में ही साधारण एक जीवन जीते हुए आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। राजन पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ,
आप ऐसी अपने जीवन में जो इतना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं ये कैसे हुआ? तो वहां पर साधु ने कहते हैं कि मैं हर बार वेश बदलता था, आपके सामने आता था और मुझे ये कार्य करने में बड़ा सुख होता था कि मैं वेश बदलूं और अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व मैं जीऊं। लेकिन जब मैंने एक साधु का वेश धारण किया तो वो वेश धारण करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो लोगों के मेरे प्रति भाव बदल गए, लोगों का मेरे प्रति दृष्टिकोण बदल गया, लोग अलग ही प्रकार से मेरा सम्मान करने लगे और मेरे अंदर से एक प्रेरणा जगी कि ये जो मैंने वस्त्र धारण किए हैं ये मात्र वस्त्र नहीं है, ये एक दायित्व है, ये एक कर्तव्य है, ये एक भार है मेरे ऊपर कि जिन वस्त्रों को मैंने धारण किया है वैसा मुझे होना भी चाहिए। और जब मैंने इस दिशा में थोड़ा कार्य किया, इस व्यक्तित्व में ढलने की कोशिश की तो मेरा इतना आनंद आया इस व्यक्तित्व को जीते हुए जैसे कि मेरे अंदर कुछ बदलाव होने लगे। और ये बदलाव इतने गहरे हुए कि आज मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूं और मैं अपने आप को एक अलग ही व्यक्तित्व अनुभव करता हूं। और मुझे लगता है कि अब तक जो मैंने जीवन जिया है शायद वो मैं अंधकार में ही जीवन जी रहा था। जिन चीजों की मुझे आवश्यकता अनुभव हो रही थी वो चीजें मुझे अब निरर्थक दिखाई देती हैं। अब मेरी बुद्धि एकाग्र हो गई है और मन शांत हो गया है, इसलिए मुझे अब किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा से आप क्या समझ सकते हैं, क्या जीवन में बदलाव कर सकते हैं। आप देखें, सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो भी आपके आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके साथ साथ बहुत सारे कर्मकांड जोड़ दिए जाते हैं कि इतनी आहुति का अग्निहोत्र आपको करना है, इस प्रकार की शिखा आपको रखनी है, ऐसे कपड़े आपको पहनने हैं, ये मंत्र आपको बोलने हैं, इस प्रकार से सारे के सारे वस्तुओं को, सारी चीजों को आपको एकत्रित करके बैठ के नित्य प्रति पूजा पाठ करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कर्मकांड होती हैं जिनको अगर व्यक्ति नहीं भी करेगा, वो बैठकर ईश्वर में मन भी लगाता है तो उसका मन लगेगा। लेकिन यहां पर आप ये भी समझ लें कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अध्यात्म में रुचि नहीं होती, जिनका मन नहीं लगता। कई बार वो चाहते हैं कि उनकी एकाग्रता हो लेकिन एकाग्रता नहीं हो पाती। तो ये जितने भी कर्मकांड होते हैं ये इस उद्देश्य से हमारी संस्कृति में रखे गए कि जब व्यक्ति इन कर्मकांडों से जुड़ता है, मंदिर में जाता है, ऐसी किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाता है तो पहले उसका मन नहीं लगता, पहले उसका मन नहीं सधता, लेकिन धीरे 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 मन लगने लगता है, मन सधने लगता है, ईश्वर के प्रति प्रेम जागने लगता है, जीवन में सात्विकता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि शुरुआत तो की थी शरीर के तल पर पूजा पाठ करने से, लेकिन अब भक्ति मन में भी प्रवेश करनी शुरू हो गई है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जो बच्चों का जब ब्रह्मचर्य आश्रम में वो प्रवेश करते थे उनको जैसे वस्त्र, जैसी शिखा, जैसा जनेऊ और जिस तरीके की चीजें होती थी वो सारी चीजें एक प्रेरणा होती थी, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करती थी कि हम इस आश्रम में हैं और इसको हमें निभाना है, पालन करना है। यानी कि ये आप समझे कि जिस तरीके से वो बहरूपिया था, वो वेश बदलता था, लेकिन इस वेश में जब वो आया तो इसके उसके मन पर गहरे प्रभाव हुए, उन वस्त्रों के, उन शब्दों के, उस वेशभूषा के, उस जीवन के, और जो लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण था उसने उसे आंतरिक तल पर बदल दिया। हालांकि शुरुआत तो उसने ऐसे की थी कि मैं एक नया वेश बना लेता हूं, राजा के सम्मुख जाकर के उनके परीक्षा लूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, वो उसमें ही ढल गया। इसी प्रकार हमारे सभी बंधुओं से ये एक आग्रह भी है और एक ये प्रेरणा भी है, ये एक संकेत भी है कि आप भी अपने जीवन में, अपनी वेशभूषा में कुछ ऐसी चीजें जोड़ें जिनसे आपको लगे कि हाँ आप अलग हैं, आप संस्कृति को समझने वाले, सनातन सिद्धांतों को मानने वाले हैं, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराए। आप शिखा रख सकते हैं, आप सादे वस्त्र पहन सकते हैं, आप टीका लगा सकते हैं, आप जनेऊ धारण कर सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा प्रतीक जो कि आपको दूसरे लोगों से भिन्न बनाए और दूसरे लोगों के मन में भी आपकी छवि को अलग बनाए। ये अगर आप करते हैं तो यकीन माने ये चीजें आपको सूक्ष्म तल पर प्रभावित करेंगी और आपके जीवन में, व्यक्तित्व में वैसे वास्तविक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। ये बात पूर्ण रूप से प्रमाणिक है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं।
कुछ समय आजमा करके देखें और आप अपने जीवन में, मन में, विचारों में बदलाव अवश्य पाएंगे। तो ये बाहरी तल पर जो आप परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, ये आंतरिक तलों पर आपको निश्चित रूप से बदलेंगे, प्रभावित करेंगे। तो ये एक संकेत है इस दृष्टांत के माध्यम से कि बाहरी चीज़ें, बाहरी कर्मकांड, बाहरी जो हम प्रतीक धारण करते हैं अपने धर्म से संबंधित, वो हमें आंतरिक तलों पर भी प्रभावित करते हैं। हर एक ब्रह्मचारी जो एकाग्रता से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है वो अलग है, तो वो अलग दिखे भी, इसके लिए आप कुछ ना कुछ अवश्य करें। वो आपकी स्वतंत्रता कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो ये एक प्रेरणा थी आपके लिए, अपेक्षा है कि आपको समझ आई होगी। अपने अन्य बंधुओं को भी इसके लिए आप प्रेरित करें और इस मार्गदर्शन को अग्रेषित करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।